हैं, उन सबको भी हिंदुस्तान में उनका उपयोग करने के लिए अवसर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। भारत की प्रतिभाएं पहले पलायन करती थी, दूसरे देशों में जाकर के और वहाँ का विकास करती थी, उसमें योगदान देती थी, लेकिन मोदी जी ने ऐसा प्रयास किया कि कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पर भारत में उद्योग लगे, भारत में उनको अवसर मिले, भारत की प्रतिभाओं का उपयोग भारत में हो। मोदी जी ने ये भी किया कि हम अब रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे यहाँ का उत्पादन हम निर्यात करेंगे, जिससे हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी हिंदुस्तान में बढ़ेगी। इसलिए वो गहलोत साहब इस बात को पकड़ नहीं पा रहे हैं। गहलोत साहब अभी अपनी इस छोटी राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनको बाहर निकल के दुनिया देखना चाहिए कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा मोदी जी ने बनाई, भारत में विकास कर रहे हैं मोदी जी। कितने मकान बना दिए ये आपको पता है, गरीबों को घर दिए। पिछली बार 5 करोड़ लोगों को और 4 करोड़ लोगों को मकान आवंटित किए, तो इस बार भी 2.5 करोड़ मकान अभी भी दे दिए। लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के काम कर रहे हैं, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का काम किया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दी जिससे आम आदमी को रोजगार मिल सके। और मोदी जी ने यह किया चिरंजीवी योजना, प्रत्येक व्यक्ति का इलाज होना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था करी है मोदी जी ने की। कई काम गिनाए जा सकते हैं जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने किए, और ये गहलोत साहब को नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि या तो उनको थोड़ा चश्मा बदलना चाहिए। मैंने एक बार गहलोत साहब मेरे साथ में थे, ट्रेन में जाना चाहते थे, तो कहीं बीच में हम गिर गए, तो मैंने उनसे कहा कि आपकी नज़दीक की नज़रें कम है, दूर की नज़रें ठीक होनी चाहिए, वो भी नहीं है, उनको ठीक करना चाहिए। डोटासरा ने भी एक आरोप लगाया है कि MSP पर बाजरे की खरीद किसानों के साथ अन्याय कर रही है बीजेपी सरकार, और बीजेपी आती है किसानों को ठगती है। एक बात बताओ, श्री अन्न की योजना भी मोदी जी ने दी, और यही कारण है कि मल्टीग्रेन जो आप अनाज खाते हैं ना, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि श्री अन्न का लाभ स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये बात मोदी जी ने दी, तो बाजरे की खरीद की योजना भी मोदी जी की दी हुई है, वो क्या वो ऐतराज करें डोटासरा जी के बारे में मैं क्या कहूँ। कई बार मैंने कहा है कि वो ऐसी फुटबॉल खेलते हैं जिसमें बॉल नहीं। वैसे कोचिंग संस्थानों में लगातार खुदकुशी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये बात बहुत चिंता की बात है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए हमने भी प्रयास किया, हमारी सरकार ने भी प्रयास किया है कि बच्चों पर बहुत ज़्यादा लोड नहीं रखे, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बनाए, और क्लास में बहुत ज़्यादा संख्या नहीं होना चाहिए। सीमित संख्या हो तो विद्यार्थी आदान प्रदान कर सकता है, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है, लेकिन संख्या वो 100-150 की क्लास में कर देते हैं तो विद्यार्थी को अपनी समस्याओं का समाधान करने का अवसर नहीं मिलता। तो उसकी संख्या सीमित करने की और सरकार ने व्यवस्था दी है। इसके साथ ही सरकार ने ये भी प्रयास किया कि बहुत अधिक लोड नहीं दें, क्रमवार और उसकी ग्रस्त करने की क्षमता को ध्यान में रख करके और उस पर बोझ डालें, अधिक बोझ नहीं डालें। मैं अभिभावकों से भी निवेदन करना चाहूँगा आप सबके माध्यम से। मैं वास्तव में आपने सही सवाल किया, बड़ी चिंता है। अपना नौजवान परिवार का दीपक जिसको अपन मानते हैं, वो यदि पढ़ने के लिए जाए और उसको यदि आत्महत्या कर दे तो बड़ी दुखद घटना है। इसके लिए मैं परिजनों को भी निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति में जो प्रतिभा है उसको प्रोत्साहित करने का काम करें। उसमें डॉक्टर बनने की और चाह है व्यक्ति की खुद की, और आप उसको इंजीनियर बनाना चाहो तो वो दुखी होगा। कोई इंजीनियर बनना चाहता है और आप उसको डॉक्टर बनाना चाहो तो वो समस्या में आएगा। आप वो यदि कोई CA बनना चाहता है और आप उसको IAS या उस प्रकार की और दबाव डालोगे तो वो कोशिश तो करेगा, अभिभावकों का परिजनों का आदेश तो मानेगा, लेकिन उसमें उसको पर्याप्त सफलता नहीं मिलने से वो निराश हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है। इसलिए अनर्गल दबाव भी नहीं डालें, उसको पढ़ें, उस बालक को खुद को पढ़ें कि उसमें कौन सी प्रतिभा है, उसी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में प्रतिभा तो है, लेकिन विपरीत मानसिकता की और दबाव नहीं डालें। बजट आने वाला है, लगातार प्रतिनिधि से संवाद चल रहा है, क्या विशेष रहेगा इस बार?
देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी कोशिश की, भजन लाल जी ने, कि सभी वर्गों से चर्चा की, उनकी क्या आवश्यकता है, वर्तमान समय में क्या अच्छा देना चाहिए, और उसको समझ करके और अधिकारियों से, कर्मचारियों से, नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से, पूर्व विधायकों से सबसे चर्चा करने के बाद उनको समावेश करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा बजट आएगा और विकासोन्मुख बजट आएगा। मुख्यमंत्री जी कल वसुंधरा राजे जी से मिलकर आए हैं, क्या मंत्रिमंडल फेरबदल होगा? देखिए, ये हमारी परंपरा है कि हम अपने वरिष्ठ से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय वसुंधरा जी से मिलने गए, तो जो मुख्यमंत्री जी हैं वो 2 बार के मुख्यमंत्री भी हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष भी हैं, तो मिलना चाहिए। मिलना एक हमारी प्रक्रिया है, हम मिला करते हैं। और जहाँ तक मंत्रिमंडल की बात है तो ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो निर्णय करेंगे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।